आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, आज मैं देश के बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि देश का एक बड़ा प्रदेश है जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, जहां पिछले कई दिनों से हिंसक माहौल बना हुआ है। और मैं बात कर रहा हूं बहराइच की। बहराइच में जो है मूर्ति विसर्जन के मौके पर जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। किस तरीके से एक हिंदू समाज का बच्चा जिसका नाम गोपाल मिश्रा था, जिसके पता नहीं किसके बहकावे में आकर जो है मुस्लिम की एक छत पर चढ़ जाता है और वहां लगे धार्मिक झंडे को खींचता है। सभी प्रयास के बाद जब वो झंडा नहीं टूटता, नहीं हटता है, तो वो उस पर लटक जाता है और ग्रिल के साथ वो झंडा लेकर गिर जाता है। उसके ठीक बाद नीचे इकट्ठी भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने उसको भगवा झंडा दिया और वो हाथ में लेकर धार्मिक नारे लगाने लगा। इसी बीच ना जाने किधर से एक गोली आई और गोपाल मिश्रा की जान चली गई। यानी कि गोपाल मिश्रा जो है वो भेंट चढ़ गया। हिंदू धर्म की जो वो एक यात्रा चल रही थी, जो मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे, उसकी भेंट जो है गोपाल मिश्रा चढ़ गया। हमें दुख है इस बात का कि देश का एक बच्चा, देश का एक व्यक्ति, एक देश का युवा वो इस देश को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन झंडा लगाने का वीडियो पूरे देश ने देखा, तमाम सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा। लेकिन गोली वाली वीडियो आखिर अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई कि आखिर गोली किसने चलाई है, गोली किसने चलाई है। और जब ये सब कुछ घटना हो रही थी तब उत्तर प्रदेश की पुलिस आखिर क्या कर रही थी। इतनी बड़ी मूर्ति विसर्जन की यात्रा के दौरान हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स लगाया जाता है। अब आप सोचिए कि 10 लोग अगर सड़क पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस जो है उसकी वीडियोग्राफी करती है। लेकिन जब इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा, इतनी बड़ी जो है मूर्ति विसर्जन यात्रा, शोभा यात्रा के रूप में जब इस तरह की यात्राएं निकाली जाती है तो आखिर प्रशासन क्या कर रहा था। हजारों की तादाद में जो फोर्स लगाई जाती है, यहां पर घटना कोई 2 मिनट में तो नहीं हुई होगी। आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी मुस्लिम के घर पर चढ़ जाता है, छत पर चढ़ जाता है और झंडा जो है वहां पर फहराता है, धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। पुलिस खड़ी क्या तमाशा देख रही थी। अगर पुलिस उसको रोक लेती तो शायद बहराइच के अंदर जो हिंसा का माहौल था वो ना बन पाता। वहां पर अस्पताल में आगे नहीं लगाई जाती, वहां पर मोटरसाइकिल के शोरूम को नहीं आग के हवाले किया जाता और तमाम आगजनी जो वहां पर हुई, तमाम लोगों ने तमाम तस्वीरें देखी। दोस्तों, सवाल यह है कि पहली घटना नहीं है। शोभा यात्रा के दौरान, मूर्ति विसर्जन के दौरान कई बार ऐसा हुआ जिसका जीता जागता सबूत जो है वो देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हुआ था। अब से 2 साल पहले वो तस्वीर भी हमने आपको दिखलाई थी कि पूरे देश में किस तरीके से बवाल हुआ। आखिर ये सब कुछ जब होता रहता है तब आखिर देश की पुलिस कहां रहती है? पुलिस क्या इंतजार कर रही होती है या फिर आग में घी डालने का काम कर रही होती है? मैं इसलिए कह रहा हूं, ये वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आग में घी का वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि प्रशासन की मौजूदगी में सब कुछ होता है। क्या प्रशासन वहां पर उनके सामने नतमस्तक हो जाती है? पुलिस अगर अपना काम कर रही होती तो साथियों, अभी कुछ दिन ही पहले ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकला, आपने देखा होगा। उससे पहले मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। क्या इन यात्राओं में कहीं किसी तरह की कोई दंगे की खबर आई? नहीं आई। तो क्यों नहीं आई? आपने देखा होगा कि किस तरीके से बहुत सारी तस्वीरें आई कि जब कोई भी धार्मिक जो है जुलूस होता है, धार्मिक रैलियां होती हैं, तो उसमें किस तरीके से जो है धर्म के कुछ ठेकेदार होते हैं जो मुस्लिम समाज की जो है मस्जिदों पर, मदरसों पर जाकर जो है भगवा झंडा फहराने का काम करते हैं। लेकिन आपने ये तो देखा ही होगा, लेकिन आपने कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी कि कोई मुस्लिम आयोजन हो लेकिन जुलूस के दौरान किसी मंदिर पर कोई धार्मिक झंडा लगाया गया हो। लेकिन अगर ऐसी खबरें आती है तो देश का युवा शिक्षा को छोड़कर आज धर्म की आड़ में भेंट चढ़ रहा है। दुख इस बात का है कि आखिर देश का युवा भेंट क्यों चढ़ा, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? इस बीच एक खबर आई कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मोहम्मद सरफराज नाम के एक व्यक्ति और तालिब, 2 व्यक्ति को जो है गोली मारी। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर गोली क्यों मारी? उत्तर प्रदेश पुलिस का यह कहना है कि दोनों व्यक्ति जो है नेपाल के रास्ते भागना चाहते थे। इसी बीच पुलिस ने उनको पकड़ा और पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। जवाब में दोनों के पैरों में जो है, जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी और जख्मी हो गए, अस्पताल में भर्ती है। तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले उनका बयान सुनवा देते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कि ये घटना रोकी जा सकती थी, किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था, ये घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, सुना आपने अखिलेश यादव को, किस तरीके से उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर चाहती तो वो दंगा रुकवा सकती थी। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन का जो है वो फेलियर है। उन्होंने सीधा जो है मुख्यमंत्री पर जो है निशाना साधा
और जो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर जब झंडा लगाया गया, आखिर उसको क्यों रोकने की कोशिश नहीं की गई। अगर उसको रोकने की कोशिश की गई होती तो शायद ये आगजनी ना होती, देश का एक बच्चा आज जो है वो किसी के भेंट ना चढ़ता। गोली किसने भी चलाई हो, जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ जो है निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जो है उस पर जो है जो भी धाराएं हैं उसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा करके उसको जेल भेजा जाना चाहिए और उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। इसका हम बिल्कुल समर्थन करते हैं, लेकिन कोई उसकी आड़ में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह भी अखिलेश यादव ने बयान दिया है। आप दूसरा वीडियो भी अखिलेश यादव का सुन सकते हैं कि किस तरीके से वो साफ कह रहे हैं कि भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आइए दूसरा वीडियो आपको सुनवाते हैं। सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं, और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पड़ोसी जिले का मामला है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। जी हाँ दोस्तों, देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री पर सीधा जो है वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या, उन्होंने साफ ये बयान में कहा है कि ये सब कुछ जो है पूरा प्री प्लान तरीके से जो है किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे, निष्पक्ष तरीके से जो है उसकी जांच पड़ताल करे, जो भी उसमें आरोपी मिलते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन बेकसूरों का ना घर तोड़ा जाए और ना बेकसूरों की जान ली जाए, ना बेकसूरों को जो है जेल भेजा जाए। क्योंकि आपसे पहले भी दोस्तों आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, कोई नई बात नहीं है। एक दंगा होता है, उसके बाद जो है बहुत सारे बेकसूर लोग, बहुत सारे रिक्शे वाले पकड़े जाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और उनके खिलाफ योग तैनात के जो है बुलडोजर तक चलते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली एक नुपुर शर्मा जो भाजपा की प्रवक्ता थी, जब उसने नबी की शान में गुस्ताखी की तो उसके खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतरे थे, 2200 मुसलमानों पर मुकदमा दर्ज हुआ था उस वक्त। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों के घरों को बुलडोजर से तोड़ा भी गया। इस तरीके से आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि हाजी शहजाद के घर को किस तरीके से बुलडोजर से तोड़ा गया। तो सवाल इस बात का है कि क्या देश और प्रदेश के अंदर निष्पक्ष कार्रवाइयां नहीं रही? क्या हमारी तमाम एजेंसियां, जो हमारी इंटेलिजेंस है और जो हमारे तमाम विभाग हैं, चाहे वो सीबीआई हो, सीआईडी हो, तमाम जो हमारे विभाग है, क्या इनके पास अब ये तमाम लोग नतमस्तक हो चुके हैं? क्या ये लोग सही निष्पक्ष कार्रवाई करने में अगर समर्थक नहीं अगर वो कर सकते हैं तो शायद उनको बहुत बड़ी बड़ी सैलरी देने की कोई जरूरत नहीं है देश की। तो आज सवाल इस बात का है कि बहराइच के मुद्दे को लेकर जो तमाम लोग के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों का मानना है कि जब यात्रा निकालनी होती है सब कुछ पता होता है, यानी कि जो वहां पर पुलिस स्टेशन था उसको ये अपडेट थी कि कौन लोग इसका आयोजक है, किन्होंने इसको इस आयोजन को किया है और किस किस रूट से ये जाएगा, तो वहां पर इस तरीके से जो है भारी तादाद में पुलिस बल का क्यों नहीं लगाया गया? अगर लगाया गया तो फिर पुलिस वहां पर क्या कर रही थी? तो इन तमाम सवालों के घेरों में उत्तर प्रदेश पुलिस भी है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन दोनों लोग इसकी जवाबदेही में है, यानी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस का और शासन का दोनों का फेलियर जो है वो साफ नजर आ रहा है। तो इस फेलियर के पीछे अब क्या कुछ वजह रही होंगी? क्या ये राजनीतिक की भेंट चढ़ा है, या फिर किसी व्यक्ति ने इससे जाति दुश्मनी निकाली है, या फिर जहां से वो पहले पूरी यात्रा निकाली जा रही थी वहां पर देखा आपने कि किस तरीके से वहां पर पहले वो झंडा उतारने को लेकर जो है वो पूरा बवाल शुरू होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तो एक झंडे को लेकर आखिर देश का युवा अगर वो भेंट चढ़ाए तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है। अब पूरे मुद्दे को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, क्योंकि लगातार हम उन तमाम मुद्दों पर जो है पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपके सामने वो चीजें लाते हैं ताकि सही खबरें आपको मिल सके। क्योंकि देश का इस वक्त जो चौथा स्तंभ है जो अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है, जिसको लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, लेकिन लगातार हम पल पल की अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी भी लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं और आप तक वो खबरें पहुंचाएंगे जो खबरें आपसे छुपा दी जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या कुछ खबरें, क्या कुछ अपडेट है। क्योंकि दोनों लोग जिनका इनकाउंटर हुआ है दोनों अभी फिलहाल अस्पताल में है और उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। क्या कुछ अपडेट रहेगी, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए PRB। जब तक लेगा आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ।